हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की अनदर वीडियो, जिसके अंदर अपन देखेंगे इनकम मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने वैल्यू एडेड मेथड कवर कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोज मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इनकम मेथड से। तो कि जब अपन ने इनकम मेथड देखा था, अपन ने क्या देखा था कि अपन इनकम मेथड में अपन सारी इनकम का मतलब इकोनॉमी के अंदर जितने भी पीपल है कि जो ऑल पीपल, इन सब की जो इनकम है उन सबको अगर अपन ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, सारी कंट्री की इनकम मिल जाएगी। और जब अपन को पता चल जाए सारी कंट्री की अगर अपन को इनकम मिल गई तो एक तरह से अपन को नेशनल इनकम मिल गई है, राइट। तो ये चीज़ें एक तरीका है नेशनल इनकम फाइंड करने का कि सबकी इनकम को ऐड कर दो तो उससे अपन को क्या पता चल जाता है, पूरे नेशनल की इनकम पता चल जाती है, राइट। तो यही अपन बात करेंगे, यही इस चीज़ में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की इनकम है, कौन कौन सी इनकम को अपन प्लस करते हैं, किस किस टाइप की इनकम को किस किस क्राइटेरिया में रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आज अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे अगर पहले अपन इनकम मेथड की एक डेफिनेशन की बात करें तो इनकम मेथड की एक डेफिनेशन क्या होगी कि कंट्री के अंदर रहने वाले पीपल के द्वारा कमाई गई इनकम को जब अपन ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे, देन वी विल फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। ठीक है, तो देखो, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मेजर द टोटल इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब की ये जो इन सब ने जो भी इनकम अर्न करी है, जैसे लैंड को क्या मिलती है, रेंट मिलती है, तो रेंट से जितनी इनकम हुई है वो, फिर उसके अलावा लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, कितने वेजेस मिले हैं वो, फिर उसके अलावा कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी जो भी इनकम है अर्न करी गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, इनको जब अपन ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, देन वी विल फाइंड नेशनल इनकम मिल जाता है। फिर उसके अंदर एक और चीज अपन जोड़ते हैं, वो क्या होती है, NFIN, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अपन को क्या मिलती है, अब्रॉड से बाहर से जो भी इनकम अर्न करी गई है उसको भी अपन ऐड कर देते हैं, राइट। तो देखो, विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, तो एक पीरियड के अंदर, जैसे अपन जो मान के चलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च मान के चलते हैं, तो ये एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और वही दे रखा है कि इन सबको अपन ऐड कर देते हैं, जो भी अर्निंग्स होती है। अर्निंग्स कौन सी होती है, लैंड को क्या मिलती है, रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इन सबको अपन ऐड कर देते हैं, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही ऐड करना है इन सारी चीज़ों को। तो देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो भी कंपनसेशन देते हैं, यानी जैसे सैलरीज वगैरह, ये सारी जो भी चीज़ें आती है, सैलरीज, वेजेस वगैरह, वो इसमें आ जाता है। फिर उसके अलावा अपन लैंड को देते हैं, रेंट मिलता है अपन को, तो रेंट को ऐड कर लेते हैं। फिर इंटरेस्ट, मतलब किसी ने कहीं भी पैसा लगा रखा है उस पर उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो। फिर प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर जो भी बिजनेस कर रहा है उससे उसको प्रॉफिट मिलता है। मिक्स्ड इनकम, मतलब वो इनकम कह सकते हैं जो बिजनेस सेटअप नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है, उसको अपन रफली एस्टिमेटेड लेते हैं, वो मिक्स्ड इनकम में आ जाती है। फिर वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने आपको बताया कि बाहर से आने वाली जो इनकम है, बाहर से अर्न की गई इनकम जो है उसको अपन NFIA में देते हैं। और इन सबको जब अपन ऐड करते हैं देन वी विल फाइंड नेशनल इनकम। ओके, फिर अब अपन इनको डिटेल पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स जो भी हैं इनके, मतलब जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरीज वगैरह, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है कि वो चीज़ें जो अपन किसी को अगर अपन हायर कर रहे हैं तो उसके लिए अपन उसको जो भी पे कर रहे हैं वो क्या होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ने वर्कर हायर किया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ने एक इंजीनियर हायर किया, वर्कर को क्या दिए, वेजेस दिए, इंजीनियर को क्या दी, सैलरी दी, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं ये क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मतलब ये जो एम्प्लॉय है इनकी, ये जो एम्प्लॉय है उनको दिया गया कंपनसेशन, पैसा, वो क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में आता है। अब जब इनको ये इन्होंने पैसा दिया तो ये क्या होगी, एक तरह से एक जने की सैलरी होगी, एक जने की वेजेस हो गई। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, वेजेस होते हैं, सैलरी होते हैं, और बोनस वगैरह भी होते हैं। जब इनको कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे आपको पता है दिवाली पे थोड़ा बहुत बोनस मिलता है, या फिर कोई भी फेस्टिवल पे बोनस मिलता है, वो चीज़ें मिलती है। और या फिर अदर बेनिफिट जो भी पेश करते हैं एम्प्लॉयज़, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो मतलब एम्प्लॉयज़ को जो भी चीज़ें दी जाती है वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में आ जाती है, चाहे वो बोनस हो, सैलरी हो, वेजेस हो, जो भी हो। क्लियर, इन सारी चीज़ों को अपन किस में लिखते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में लिखते हैं।
फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रेंट की। रेंट क्या होता है? लैंड पे मिलने वाला प्रॉफिट। मतलब लैंड को अपन अगर किसी को लीज पे दे रहे हैं या फिर अपन उसको थोड़े से किराए पे दे दिया कि हाँ आप यहाँ पे काम कर लो, मेरे को डेली का मतलब पर मंथ रेंट देते रहना, तो वो रेंट हो गई। और रेंट भी एक तरह की इनकम ही है। तो इनकम अर्न फ्रॉम द लैंड, रियल इस्टेट इंक्लूडिंग रॉयल्टीज़, मतलब उसको रॉयल्टीज़ वगैरह देना, तो ये किस में आ जाती है? रेंट में आ जाता है। फिर उसके अलावा अपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट अगर अपन कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल इन्वेस्ट जब भी करते हैं उस पर अपन को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, तो वो। और बैंक इंटरेस्ट देती है, डिविडेंड्स देती है, वो वगैरह भी इसमें ऐड होते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो मतलब कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस रन कर रहा है तो उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अब मिक्स्ड इनकम क्या होती है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसने छोटा मोटा बिजनेस खोल रखा है, बहुत इतनी रियोन दुकान नहीं है, जैसे अपन मान ले टी स्टॉल हो गया और ठेले हो गए, जैसे जहाँ पे समोसे वगैरह, कचौरी वगैरह ऐसी सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत छोटी छोटी जगह पे। तो वो चीज़ों को अपन क्या कहते हैं? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, स्मॉल ठेले वगैरह कहते हैं, स्मॉल बिजनेसेस कह सकते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों से जो भी इनकम होती है वो अपन मिक्स्ड इनकम में रख सकते हैं, जैसे जिसको अपन क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है। और कोई भी इंडिविजुअल जो भी बिजनेस खोलता है, कोई स्मॉल बिजनेस, किसी ने छोटा मोटा बिजनेस खोल रखा है, कोई भी चीज़ बना रहा है, वो सारी चीज़ें। क्लियर। फिर NFI अपन ने बहुत पहले से पढ़ रखा है, जब नेशनल इनकम पढ़ा था तब भी अपन पढ़ लिया था। ये क्या है? एक डिफरेंस बिटवीन है किसके? इनकम अर्न कितनी हो रही है इंडिया के आउटसाइड से, और इंडिया के अंदर से कितनी इनकम बाहर जा रही है, उसको अपन माइनस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? NFIA मिल जाएगा। क्लियर है? तो बस इस सारी चीज़ों से अपन को क्या मिल जाता है? नेट नेशनल इनकम मिल जाती है। तो अब अगर अपन इसकी बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, कि ये जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन का तरीका है इनकम मेथड से, उसके एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर अपन एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्चुअल अर्निंग पे फोकस करता है। एक्चुअल अर्निंग मतलब हर एक पर्सन कितना कमा रहा है। पहले के अपन जब ने वैल्यू एडेड मेथड देखा था, उसके अंदर अपन क्या देखते थे? हर एक पर्सन कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, और पर्सन भी क्या? सेक्टर, हर एक सेक्टर कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उसके पे अपन फोकस करते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कौन कितना कमा रहा है, तो इससे क्या होगा? ये एक रियलिस्टिक अप्रोच बना देता है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है। तो जिसपे जो ज़्यादा कमा रहा होगा उसको ज़्यादा फोकस ना करके जो कम कमा रहा होगा उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है। तो यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही बात है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ता है कि कौन सा इंसान ज़्यादा अर्न कर रहा है और कौन सा इंसान कम अर्न कर रहा है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है। हेल्प इन टैक्स पॉलिसी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने में और टैक्स पॉलिसी में हेल्प मिलेगी कि मतलब अपन को ज़्यादा पैसा ज़्यादा टैक्स किस पे लगाना है, कौन से सेक्टर पे लगाना है, या फिर कौन से इनकम पर्सन पे लगाना है, और कम टैक्स चार्ज किस पे करना है। और इकोनॉमिक प्लानिंग अपन ये देख सकते हैं कि कौन से टाइप के जो वर्क कर रहे हैं लोग, या फिर कौन सी सेक्टर है जो कम कमा रहा है, उस पर अपन फोकस कर सकें। ठीक है। ये चीज़ें अपन ने देखी एडवांटेजेस में, एडवांटेजेस ऑफ इनकम मेथड। फिर अपन बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इनकम मेथड। लिमिटेशंस क्या कह सकते हैं? तो इसमें क्या होता है? ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करता है, मतलब जो भी कैश में लेन देन हो रहा है उसको अपन इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंक देख ही नहीं सकती है। ठीक है। फिर उसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर इनकम में बी अंडर रिपोर्टेड, तो मतलब जो अनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर जिसकी अपन बात करते हैं, जिन्होंने अपनी फर्म रजिस्टर नहीं करवा रखी है, जो गवर्नमेंट की नज़र में फर्म है ही नहीं, वो सेक्टर क्या रह जाती है? वो अंडर रिपोर्टेड रह जाती है, गवर्नमेंट को उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है। फिर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इनकम इन सम केसेस, तो अपन को ये पता नहीं चल पाता है बहुत सारे केसेस में कि कैपिटल इनकम कौन सी है और लेबर इनकम कौन सी है। ठीक है। क्योंकि इनकम तो अर्न हो रही है, अब वो चाहे कैपिटल में दिखाओ चाहे लेबर में दिखाओ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जब अपन इनकम मेथड समझते हैं। एक बार अगर अपन फास्ट रिवाइज करें तो अपन क्या देखते हैं? इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड एक वो मेथड है जिससे अपन क्या देख सकते हैं कि जो भी इकोनॉमी में पीपल्स रह रहे हैं उनके द्वारा जो भी इनकम अर्न की गई है वो इनकम मेथड से अपन देखते हैं, और उसी से अपन को क्या मिल जाती है? नेशनल इनकम भी मिल जाती है। अब मेनली कौन कौन से पीपल्स के द्वारा इनकम अर्न होती है? तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सब के द्वारा जो भी इनकम अर्न की जाती है उसको अपन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो लैंड क्या करता है? रेंट अर्न करता है। फिर लेबर, वेजेस, लेबर के बाद कैपिटल, इंटरेस्ट, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। ये सारी चीजें वो लोग अर्न करते हैं। इन सबको अपन सम कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? इनकम मिल जाएगा। फिर उसके कुछ कंपोनेंट्स है। एक तो क्या है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉयज को कितना कंपनसेट कर रहा है उसको अपन ऐड करते हैं। फिर रेंट को ऐड करते हैं। फिर इसके अंदर रॉयल्टी भी ऐड हो जाती है, उसके अलावा इंटरेस्ट भी ऐड होता है, फिर प्रॉफिट भी ऐड होता है, मिक्स्ड इनकम भी ऐड होती है, और NFIA भी ऐड होता है। फिर अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा कि ये क्या होता है।
फिर उसके बाद अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा इनकम मेथड से कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।